हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नायक सीरीज़ प्रैक्टिस सेट 24 में। तो नायक सीरीज़ प्रैक्टिस सेट 24 का पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। क्या कहते हैं? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। और ये अभिनंदन सरोजा पुरस्कार ये तो किसकी याद में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं सरोजा वैद्यनाथन के जन्मदिन से ये शुरू होते थे। ठीक है। और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर किसको कहा जाता है? तो ये सरोजा वैद्यनाथन को ही कहा जाता है। और जो सरोजा वैद्यनाथन की बहू है वो कौन है? तो ये रमा वैद्यनाथन है। ठीक है। और अभिनंदन सरोजा पुरस्कार 2021 अर्पणा सतीशन को दिया गया था, जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 2, बस्तर गोंचा त्योहार। तो यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है। ठीक है। बस्तर गोंचा त्योहार की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है? चेर चेरा उत्सव। छत्तीसगढ़ के त्योहार है हरेली, मंडई, राजिम, तीजा, बस्तर दशहरा, पोलिया उत्सव और काजरी महोत्सव। रथ यात्रा उड़ीसा का है, माधोपुर मेला गुजरात का है, सूलिनी मेला हिमाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। यह किसकी आत्मकथा? तो यह परमहंस योगानंद की है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनकी है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1875 में लिखी गई थी हिंदी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4, जाकिर हुसैन की बात करें तो उनको इनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और पंडित रविशंकर का है एल्बम है ईस्ट मीट्स वेस्ट। फाल्गुनी साय का ए कलरफुल वर्ल्ड। टी.एच. विनायक क्रम का है प्लेनेट ड्रम। रिकी केज का है डिवाइन टाइड्स। शंकर महादेवन का है दिस मोमेंट। विश्व मोहन भट्ट का है ए मीटिंग बाय द रिवर। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ देश और उनकी अधिकारी भाषा जैसे मालदीव की है दिवेही, चीन की है मंदारिन, श्रीलंका की सिंहली, भूटान की जोंगखा, अफ़गानिस्तान की पश्तो यदारी, नेपाल की नेपाली, म्यांमार की ब्रह्मी, लक्षद्वीप की माहे जेशेरी और महल। क्वेश्चन नंबर 6, किस संगीतकार को पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? तो राहुल देव बर्मन, जिनकी पहली फिल्म थी जिसमें संगीत गाया था तो वो थी छोटे नवाब, 1961 की मूवी। भारत के अन्य प्रमुख संगीतकार जैसे दिग्विजय भोसले गिटार वादक हैं, बेजू बावरा ध्रुपद गायक हैं, हिंदुस्तान संगीत की विद्या के ओंकारनाथ ठाकुर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के हैं, आफाक हुसैन तबला वादक है, रबी शेरगिल पंजाबी म्यूजिक और गाना इनका है बुल्ला की जाना। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व भारती प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की जो स्थापना है वो शांति निकेतन में 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उनकी उपाधि है गुरुदेव, और नोबल इनको प्राइज़ 1913 में मिलता है। नाइटहुड की जो उपाधि 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी वह पुनः ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1919 में लौटा दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर से संबंध रखता है रविंद्र संगीत, जो कि 2230 गीतों की श्रृंखला है। इसी को ही टैगोर सांस कहते हैं। रविंद्र संगीत से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? तो लोपा मुंडा मित्रा, कनिका बंदोपाध्याय, देवव्रत विश्वास। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय 1961 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण जीते थे? तो 6 गोल्ड जीते थे, 6 गोल्ड और 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, जिसका आयोजन चोंगवेन साउथ कोरिया में हुआ था। ISSF की बात करें तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 1907 में हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में पहली बार यह 2016 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, भिटारी मंदिर उत्तर प्रदेश में है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो यूपी का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो कि यूपी में है। प्रेम मंदिर मथुरा में है। बटेश्वर मंदिर आगरा में है। राम मंदिर अयोध्या में है। धमेक स्तूप सारनाथ में है। महाबोधि एंड विष्णुपद मंदिर बिहार गया में है। उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर जो कि सूर्य के लिए
और लिंगराज मंदिर शिव भगवान के लिए, मुक्तेश्वर मंदिर शिव के लिए, पुरी में जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सवर्णी चतुर्भुज महाराज मार्ग का हिस्सा है, जो किसे जोड़ता है तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर और पोरबंदर ये है NH-27 ईस्ट वेस्ट से हैं, तो ये 3300 किलोमीटर की दूरी है। NH-27 सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात। उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कोच्चि से हैं, जिसकी दूरी है 4000 किलोमीटर। जो पूर्व पश्चिम गलियारा व उत्तर दक्षिण गलियारा है वो एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। देश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है तो एक्सप्रेसवे NH-44। देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है NH-5048B और जिसकी लंबाई है 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के महाधिवक्ता को कौन हटा सकता है तो ये राज्य का राज्यपाल, जो कि भाग 6 में आता है आर्टिकल 165 में। राज्य का महाधिवक्ता है जिसको राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। आर्टिकल 177 की बात करें तो यह विधानमंडल में भाग लेगा महाधिवक्ता। आर्टिकल 194 में आता है महाधिवक्ता की शक्तियाँ। महाधिवक्ता का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, SPSC के जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 312 में आता है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। आर्टिकल 315 में आता है UPSC और SPSC का गठन। आर्टिकल 316 में UPSC और SPSC के सदस्यों का कार्यकाल और नियुक्तियाँ। आर्टिकल 317 में UPSC और SPSC के सदस्यों को हटाना या निलंबन करना। क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष में अस्तित्व में आया था तो 1971 25 जनवरी को। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में, इस प्रकार नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 में, पंजाब हरियाणा का 1966 में, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का 21 जनवरी 1972 को, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के आर्टिकल 371 के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में कौन सा राज्य विशेष जिम्मेदारी है तो ये अरुणाचल प्रदेश रखता है। आर्टिकल 371 का जो A है वह नागालैंड के बारे में, B असम के बारे में, C मणिपुर में, D और E आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, F सिक्किम, G मिजोरम, H अरुणाचल प्रदेश, I गोवा, J कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो सुकुमार सेन थे और सेकंड KVK सुंदरम थे। चुनाव आयोग ECI। चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। सदस्य इसमें 3 होते हैं, एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य होते हैं। पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी थी जो कि 1990 में बनी थी। नियुक्त कौन करता है तो राष्ट्रपति द्वारा। मतदान का अधिकार 18 वर्ष की आयु किस कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट से हुआ था तो यह 61वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट से हुआ था। वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 में आता है। हाल ही में इस्तीफा किसने दिया राजीव कुमार ने, तो वर्तमान चुनाव आयुक्त बने कौन ज्ञानेश कुमार जो कि 26वें चुनाव आयुक्त हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष यानी कि 65 वर्ष 6 वर्ष या 65 वर्ष और 2 अन्य चुनाव आयुक्त उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। 1989 तक एक सदस्य चुनाव आयुक्त होता था मुख्य चुनाव आयुक्त। 1989 से 90 के बीच में 3 सदस्य हो गए और 1990 से 1993 एक सदस्य। 1993 से पुनः वर्तमान तक 3 सदस्य, 1+2 एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राज्यीय जो परिषद है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता तो ये किस आर्टिकल में आता तो आर्टिकल 263 में, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके जो सदस्य हैं वो सभी राज्यों के CM हो गए, यूटी के प्रशासक हो गए और 6 कैबिनेट मंत्री भी सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, जो बंगाल अभियान विजय के बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने खालिस्तान को संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे।
तो ये किसको भेजा था, तो ये निज़ामुद्दीन औलिया को भेजा था। और निज़ामुद्दीन औलिया का जो रिप्लाई था वो था कि हुनूज अभी दिल्ली दुरुस्त है, मतलब दिल्ली पहुंच तो जाओ पहले। तो देन जीएसटी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल है 1320 से 1325 तक, जिनकी उपाधि है मालिक गाजी, अलाउद्दीन ने दी थी। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 19, महमूद बिन तुगलक जो दिल्ली की गद्दी पर जो कब बैठा था, ये 1325 में बैठा था। 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल है। दिल्ली की गद्दी पर सबसे शिक्षित शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। अन्य नाम था जुन्ना खान, उलूग खान, रखत पिपांसु। एमबीटी क्वेश्चन नंबर 20, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित की थी, तो ये 1327 में की थी। दौलताबाद पड़ता है देवगिरी महाराष्ट्र में, लेकिन यह इसका करना असफल रहा। इसी प्रकार इसके असफल हुए कुछ अभियान और रहे थे। टोकन मुद्रा चलाई थी 1319 में, वो भी असफल रही। 1330 में खुरासन अभियान किया, असफल रहा। 1331 में कराची अभियान, वो भी असफल रहा। एमबीटी के समय ही 1333 में इब्न बतूता मोरक्को से आया था, जिसकी बुक है किताब उल रहेला, और इब्न बतूता को ही 1342 में चीन भेज दिया गया था एमबीटी ने। एमबीटी के समय में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्काराय ने की थी, और 1347 में बहमनी वंश की स्थापना हुई, जो कि हसन गंगू ने की थी। एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के लिए दीवान ए अमीर को ही यानी तकावी ऋण प्रदान किया था। कौन सा ऋण, तकावी ऋण। क्वेश्चन नंबर 21, किस दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खिरात या दारुल सफ़ा अस्पताल की स्थापना की थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1351 से 1388 के मध्य। तुगलक वंश में सबसे लंबा शासनकाल किसका है, तो फिरोज शाह तुगलक का है। फिरोज शाह तुगलक का वास्तविक नाम था कमलुद्दीन फिरोज, माता थी बीबी जला। सल्तनत काल का जो अकबर है वो एलियट ने फिरोज शाह तुगलक को कहा था। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। दिल्ली के 24 टैक्स ख़त्म किए थे, ओनली 4 कर लिए जाएंगे। वो कौन से 4 कर थे, वो खराज कर जो कि भूमि पर, ज़कात मुस्लिमों पर, और जजिया ब्राह्मण पर, खुमस लूट पर। इतलाक प्रथा चलाई जिसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया था। इसके समय में सबसे ज़्यादा दास रखे गए थे, 1,80,000 थे, और इसके लिए एक अलग विभाग बनाया गया था, दीवान ए बंदगान। जो अफस्टी फिरोज शाह तुगलक के अन्य विभाग थे, उसमें एक विभाग था दीवान ए इस्तिहाक, जो कि पेंशन के लिए था। क्वेश्चन नंबर 22, किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है, तो फुतूहत ए फिरोज शाही। एफएसटी की बात करें तो दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने स्वयं की आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना कौन सा है, तो ब्रही पानी। पहला कुंचिकल था जो कि बराही नदी पर है, 455 मीटर ऊंचा है। दूसरा ब्रही पानी है जो कि उड़ीसा में है, 399 मीटर का है, जो कि बुधबलंगा नदी पर है, बुधबलंगा। और तीसरा है नोहक लिकाई झरना, 340 मीटर का है, खांसी हिल्स मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 24, यूटी में लद्दाख में 2 जिले शामिल हैं, तो यूटी बना था लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। 2 इसमें लेह और कारगिल जिले आते हैं। कारगिल वॉर 1999 में हुआ था, जिसके लिए ऑपरेशन कारगिल विजय चला था। क्वेश्चन नंबर 25, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक मंदिर भारत के कहा था, वो पंडित नेहरू जी ने कहा था। भाखड़ा की बात करें तो ये सतलज पर है, जो कि पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। उकाई ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। इडुक्की पेरियार केरला में है। कोयना नदी पर ही महाराष्ट्र में। माता टीला बेतवा पर है, यूपी और एमपी में। नाथपा जाखड़ी सतलज पर है, हिमाचल प्रदेश में। तुलबुल झेलम पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। तिलैया ब्राकर नदी पर है, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, तो ये है मिनिकॉय है, जिसकी स्थिति अरब सागर में है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप आते हैं, जिसमें रहने योग्य हैं 10।
क्षेत्रफल इसका है 32 किलोमीटर स्क्वायर। 36 में सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट और सबसे छोटा है बिटरा। लक्षद्वीप के जो कदमत द्वीप को ही इलायची द्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक जो टाइमिंग आने की वो कितनी है, 8 मिनट 16 सेकंड। और चंद्रमा की जो प्रकाश की पृथ्वी की टाइमिंग है वो है 1.34 सेकंड। और चंद्रमा पर को ही शांत सागर है जिसको सी ऑफ ट्रैंगुलिटी कहते हैं। चंद्रमा पर ही है सी ऑफ ट्रैंगुलिटी। चंद्रमा का जो अक्षीय झुकाव है वो है 6.7 डिग्री। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सिस लूनर कहते हैं। जब एक मंथ में 2 बार पूर्णिमा आ जाए तो उसको ब्लू मून कहते हैं। चंद्र दिवस है वो 24 आवर्स 52 मिनट का होता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में होती है। क्वेश्चन नंबर 28। एंजेल का नियम। एंजेल का नियम 1857 में आया था। उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है एंजेल का नियम। क्या कहते हैं एंजेल का नियम कि जब आय बढ़ती है तो बजट का कम भाग भोजन पर खर्च करता है या फिर होता है। क्वेश्चन नंबर 29। जो अंतरिम बजट 2024 में आया तो किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया, तो ये रक्षा मंत्रालय को दिया गया है 6.2 लाख करोड़ रुपए। अंतरिम बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने 6ठी बार पेश किया है जिसमें दूसरा स्थान रहा है 2.78 लाख करोड़ रुपए के साथ सड़क परिवहन का, तीसरा स्थान 2.55 लाख करोड़ रुपए के साथ में रेल मंत्रालय का, और चौथा गृह मंत्रालय का, और पांचवा ग्रामीण विकास मंत्रालय का। जो लास्ट अंतरिम बजट आया था उसमें 7 IIT की स्थापना और 7 IIM की स्थापना और 15 एम्स की स्थापना हुई थी। और उसी के थ्रू ही 1 करोड़ घर को मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक सोलर एनर्जी पर आधारित यह देने की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30। जो अंतरिम बजट 2024 है वो कितने दिशा निर्देशकों पर आधारित हो, तो ये 5 है। सामाजिक न्याय, गरीबी, युवा, महिला, अन्नदाता, बुनियादी ढांचा, 4 नंबर प्रौद्योगिकी और 5 जनसंख्या की चुनौती का आधार है। क्वेश्चन नंबर 31। 2024-25 में जो राजकोषीय घाटा GDP रहने का अनुमान क्या है, 5.1%। और 2024-25 में ही 3D पॉलिसी लाया गया। 3D पॉलिसी का मतलब है डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 32। जो दाब की इकाइयां हैं वो है पास्कल, mmHg और टोर। बल की यूनिट है न्यूटन। दाब की है बल अपॉन क्षेत्र, ये इसका फॉर्मूला याद किया जर्नी का। और के बल के लिए MA आता है बल का फॉर्मूला, और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ब्रह्मांड में 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है, तो ये उनके बीच की दूरी और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो फोर्स होता है वो होता है Gm1 इंटू M2 अपॉन r²। जी क्या है, यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होता है। इसका जो मात्रक है जी का वो होता है Fr² अपॉन m1 इंटू m2 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 34। जो कुल मानव शरीर में हड्डियाँ होती है वो 206 होती हैं। खोपड़ी में जो कुल अस्थियाँ हैं या तो 22 होगी या फिर 29 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 22 किस प्रकार की, 14 फेशियल चेहरे की और 8 फ्लैट होती है। 29 में बात करें तो 14 + 8 6 किसकी होती है, कान की, और 1 होती है जीभ की जिसको हायोड। पसलियों की बात करें तो 25 है। रीढ़ की हड्डियाँ 26 होगी। और 29 + में 25 + में 26 मिलकर बनती है एक्सियल बॉन्ड अक्षीय अस्थियाँ जिसकी संख्या हो गई 80। सबसे मजबूत हड्डी होती है मेडिबल जबड़े की। क्वेश्चन नंबर 35। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, तो कोलेन काइमा होता है। 2 अन्य ऊतक जो खाने का संचरण करते हैं वो कौन से हैं, तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ द्वारा भोजन पहुंचाता है, फ्लोएम पत्तियों द्वारा भोजन पहुंचाता है।
क्वेश्चन नंबर 36, कार्बन के जो अपर रूप हैं वो हैं चाओइट, बकमिस्टर, फुलरिन, ग्राफीन, हीरा और ग्रेफाइट। फुलरिन क्या करती है? फुटबॉल की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 37, जून 2024 की जो G7 शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये इटली में हुई थी, जिसकी स्थापना G7 की 1975 में हुई थी। T20 विश्व कप में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभय शर्मा को किस देश का कोच नियुक्त किया गया है? तो युगांडा का, जिसकी राजधानी कंपाला और मुद्रा शिलिंग है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में पंडित लक्ष्मणराज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो सायरा बानो और हेमा मालिनी को। यह कुल 8 व्यक्तियों को मिला है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश के अमेठी के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो तापेश्वर नाथ धाम। इसी प्रकार जायस शहर है, इसका न्यू नेम क्या है? गुरु गोरखनाथ धाम। अकबरगंज का माँ काली कर्ण धाम और निहालगढ़ का महाराजा बिजली झापासी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? ये आज का SW रहेगा। और इसी के साथ हमारी कक्षा को यहीं पर समाप्त किया जाता है। ठीक है, आज के शानदार 40 क्वेश्चन रहे और हमने 24 प्रैक्टिस सेट नए सीरीज के कंप्लीट कर लिए हैं। देन इसके बाद में होगा नए सीरीज का प्रैक्टिस सेट 25। आज के लिए इतना ही, तो सभी को जय हिंद।